निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ आज जड़ावाला के मुतासरा इलाकों का दौरा करेंगे। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ सुबह पंजाब के शहर फैसलाबाद की तहसील जड़ावाला का दौरा करेंगे। निगरान वज़ीर पंजाब मोहसिन नकवी और वफाकी वज़रा उनके हमरा होंगे। वफाकी वज़ीर बराए इंसानी हुकूक खलील जौरिश को दौरे की तैयारियों की हिदायत कर दी गई। दौरे में निगरान वज़ीर-ए-आज़म मुतासरा गिरजाघरों का दौरा और मुतासरा अफराद से मुलाकात करेंगे। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ मसीही बरादरी से इज़हार यकजहती भी करेंगे। इस्लामाबाद की दहशतगर्दी अदालत ने साबिक वफाकी वज़ीर शेरी मज़ारी की बेटी ऐमान मज़ारी और अली वज़ीर को 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने ऐमान मज़ारी और अली वज़ीर के खिलाफ बगावत, धमाके और स्टाल फैलाने के केस की समाअत हुई। जस्टिस अबू अल हसनात की अदालत में ऐमान मज़ारी और अली वज़ीर को पेश किया गया। अली वज़ीर के चेहरे पर कपड़ा डालकर खबर अदालत में पहुंचाया गया। महफूज शुदा फैसला इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अबू अल हसनात दुलकुरनैन ने सुना दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी सदर और साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही के खिलाफ सरकारी ठेकों में मुबैना घपलों और किकबैक्स की नैब इंक्वायरी रिपोर्ट मंत्रियाम पर आ गई। नैब रिपोर्ट के मुताबिक चौधरी परवेज़ इलाही करप्शन में मुलव्वस पाए गए। चौधरी परवेज़ इलाही ने बतौर वज़ीर आला खास मकासद के लिए शरीक मुल्ज़िमान से मिलकर गुजरात की 116 स्कीमें मंजूर करवाई। परवेज़ इलाही ने बतौर वज़ीर आला पंजाब अपने ओहदे का नाजायज़ इस्तेमाल किया। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के तर्जुमान फिरदौस आशिक अवान ने कहा है कि सदर आरिफ अलवी गुज़श्ता रोज के ट्वीट की जितनी मजम्मत की जाए कम है। अपने एक बयान में फिरदौस आशिक अवान का कहना था कि सदर आरिफ अलवी के ट्वीट ने पाकिस्तान की सुप्रीम ऑफिस के वक़ार और तशख़्ख़ुस को बुरी तरह मजबूत किया। सदर का ओहदा पाकिस्तान की सालमियत और आइन के तहफ़्फ़ुज़ के साथ साथ वफाक की मजबूती और मरकज़ियत की अलामत समझा जाता है। दफ्तर खारजा ने कहा है कि जड़ावाला का वाक़या अफसोसनाक और काबिल मज़म्मत है। जिम्मेदारान को इंसाफ के कटहरे में लाने तक हुकूमत चैन से नहीं बैठेगी। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने एक बयान में कहा कि पाकिस्तानी क़यादत और सोसाइटी ने वाक़े की शदीद मज़म्मत की है। दफ्तर खारजा का कहना था कि ऐसे पुरतशद्दुद और अदम बर्दाश्त पर मबनी इक़दामात पाकिस्तान की अखलाकियात से मुताबिकत नहीं रखते। फैसलाबाद के करीब तेज रफ्तार कार की हादसा पेश आ गया, जिसके नतीजे में 2 अफराद जमाअत जबकि एक शदीद जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक तेज रफ्तारी के बायस गाड़ी बेकाबू होकर फुटपाथ से टकराने के बाद उलट गई। गाड़ी में 3 नौजवान सवार थे, जिनमें से 2 मौका पर ही दम तोड़ गए जबकि एक शदीद जख्मी हुआ, जिसकी हालत तशवीशनाक है। पुलिस जरूरी कानूनी कार्रवाई के बाद लाश वरक़ा के हवाले करेगी। मौज मस्ती और सैर स्पॉटों को ब्रेक लग गया। सिंध के बाद पंजाब भर में भी मौसम गर्मा की तातीलात खत्म होने के बाद निजी और सरकारी तालीमी इदारे दोबारा खुल गए। सूबाई दारुल हुकूमत समेत पंजाब भर में मौसम गर्मा की तातीलात खत्म होने पर स्कूल कॉलेज में तदरीसी अमल आज से शुरू हो गया है। लाहौर समेत पंजाब भर के तालीमी इदारे 6 जून से 20 अगस्त तक मौसम गर्मा की तातीलात के बायस बंद। और बर्मिंघम में शुरू होने वाले वर्ल्ड ब्लाइंड गेम्स में क्रिकेट के मुकाबलों में पाकिस्तान ने भारत को 18 रन से शिकस्त देकर इवेंट में फातिहाना आगाज किया है। किंग एडवर्ड स्कूल ग्राउंड बर्मिंघम में पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर्स में 8 विकेट्स पर 187 रन बनाए। पाकिस्तान के मोहम्मद सलमान ने 50 रन की इनिंग खेली, जबकि निसार अली ने 46 और बदर मुनीर ने 37 रन बनाए। इवेंट में पाकिस्तान अगला मैच मंगल को बांग्लादेश के खिलाफ खेलेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कोहिनूर न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद राशिद वट्टू। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का आगाज ब्रेक के बाद। काकड़ के दौरे के साथ ही आपको बताएं कि
आज निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ जड़ावाला के मुतासरा इलाकों का दौरा करेंगे। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ सुबह पंजाब के शहर फैसलाबाद की तहसील जड़ावाला का दौरा करेंगे। इस मौके पर निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी और वफाकी वज़रा उनके हमरा होंगे। वफाकी वज़ीर बराए इंसानी हुकूक खलील जॉर्ज को दौरे की तैयारियों की हिदायत कर दी गई। दौरे में निगरान वज़ीर-ए-आज़म मुतासरा गिरजा घरों का दौरा और मुतासरा अफराद से मुलाकात भी करेंगे। इस मौके पर निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ मसीही बरादरी से इज़हार यकजहती भी करेंगे। साथ ही मुतासरा अफराद के नुकसानात के आज़ाले के लिए मुआवजे का भी ऐलान किया जाएगा। जड़ावाला में तौहीन मजहब के मुबैना वाक़े के खिलाफ मुश्ताइल अहले इलाका ने गिरजा घरों, कई मकानों और गाड़ियों को आग लगा दी थी। ताहम पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए 100 से ज्यादा अफराद को गिरफ्तार कर लिया था। आपको बता रहे हैं गुज़श्ता रोज जड़ावाला में होने वाले अफसोसनाक वाक़े के हवाले से निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ आज खुद जड़ावाला के मुतासरा इलाकों का दौरा करेंगे। अनवारुल हक काकड़ के साथ निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी भी होंगे। आपको बता रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ सुबह पंजाब के शहर फैसलाबाद की तहसील जड़ावाला का दौरा करेंगे। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी और वफाकी वज़रा उनके हमरा होंगे। वफाकी वज़ीर बराए इंसानी हुकूक खलील जॉर्ज को दौरे से मुतालिक तैयारियों की हिदायत कर दी गई है। दौरे में निगरान वज़ीर-ए-आज़म मुतासरा गिरजा घरों का दौरा और मुतासरा अफराद से मुलाकात भी करेंगे। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ मसीही बरादरी से इज़हार यकजहती भी करेंगे और साथ ही साथ मुतासरा अफराद के नुकसान के आज़ाले के लिए मुआवजे का भी ऐलान किया जाएगा। जड़ावाला में तौहीन मजहब के मुबैना वाक़े के खिलाफ मुश्ताइल अहले इलाका ने गिरजा घरों, कई मकानों और गाड़ियों को आग लगा दी थी। तहाँ पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए 100 से ज्यादा अफराद को गिरफ्तार कर लिया था। बुलेटिन में बड़ी अदालत के बड़े फैसले का जिक्र करें तो इस्लामाबाद की इंसदाद दहशत गर्दी अदालत ने साबिक वफाकी वजीर शीरी मजारी की बेटी ऐमान मजारी और अली वजीर को 3 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। इंसदाद दहशत गर्दी अदालत ने ऐमान मजारी और अली वजीर के खिलाफ बगावत, धमाके और इश्ताल फैलाने के केस की समाअत की। जस्टिस अबुल हसनात को अदालत में ऐमान मजारी और अली वजीर को पेश किया गया। अली वजीर के चेहरे पर कपड़ा डालकर अदालत में पहुंचाया गया। महफूज शुदा फैसला इंसदाद दहशत गर्दी के जज जस्टिस अबुल हसनात जुल्कुरनैन ने सुनाया। प्रोसिक्यूटर ने ऐमान मजारी और अली वजीर के 10 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी। आपको बता रहे हैं कि इस्लामाबाद की इंसदाद दहशत गर्दी अदालत ने साबिक वफाकी वजीर शीरी मजारी की बेटी ऐमान मजारी और अली वजीर को 3 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। इंसदाद दहशत गर्दी अदालत में ऐमान मजारी और अली वजीर के खिलाफ बगावत, धमाके और इश्ताल फैलाने के केस की समाअत हुई। जस्टिस अबुल हसनात की अदालत में ऐमान मजारी और अली वजीर को पेश किया गया। अली वजीर के चेहरे पर कपड़ा डालकर उन्हें अदालत में पहुंचाया गया। महफूज शुदा फैसला इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत के जज जस्टिस अबुल हसनात जुल्कुरनैन ने सुना दिया। प्रोसिक्यूटर ने ऐमान मजारी और अली वजीर के 10 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मर्कजी और साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ सरकारी ठेकों में मुबैना घपलों और किकबैक्स की नैब इंक्वायरी रिपोर्ट मंतरियाम पर आ गई। नैब रिपोर्ट के मुताबिक चौधरी परवेज इलाही करप्शन में मुलव्वस पाए गए। चौधरी परवेज इलाही ने बतौर वज़ीर आला पंजाब खास मकासद के लिए शरीक मुल्ज़िमान से मिलकर गुजरात के लिए 116 स्कीमें मंजूर करवाई। परवेज इलाही ने बतौर वज़ीर आला पंजाब अपने ओहदे का नाजायज इस्तेमाल भी किया। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि परवेज इलाही ने असर रसूख इस्तेमाल करके स्कीमों के ठेके मनपसंद कॉन्ट्रैक्टर्स को दिए। परवेज इलाही ने मनपसंद कॉन्ट्रैक्टर्स को ठेके देकर अपने फ्रंट मैन के जरिए रिश्वत किकबैक्स लिए। परवेज इलाही ने गुजरात में गैर जरूरी तौर पर दर्जनों स्कीमें मंजूर करवाई। नैब रिपोर्ट में यह भी लिखा गया है कि स्कीमों के लिए एडवांस फंड भी जारी करना परवेज इलाही की बदनीयती को जाहिर करता है। परवेज इलाही ने दूसरी स्कीमों के फंड्स भी गुजरात की स्कीमों के लिए मंजूर किए। साबिक वज़ीर आला पंजाब ने सूबे का सरबराह होने के नाते अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल किया और किकबैक्स लिए। रिपोर्ट में मजीद लिखा गया है कि तहरीक इंसाफ के सदर परवेज इलाही करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस में मुलव्वस पाए गए हैं। अहम खबर आपको दे रहे हैं, साबिक वज़ीर आला पंजाब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ नैब का मजीद शिकंजा तेज हो गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी सदर और साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ सरकारी ठेकों में मुबैना घपलों और
किक बैक्स की जानिब से नैब की इंक्वायरी रिपोर्ट मंजरेआम पर आ गई। नैब रिपोर्ट के मुताबिक चौधरी परवेज इलाही करप्शन में मुलव्वस पाए गए। चौधरी परवेज इलाही ने बतौर वज़ीर आला पंजाब खास मकासद के लिए शरीक मुलजिमान से मिलकर गुजरात के लिए 116 स्कीमें मंजूर करवाई। चौधरी परवेज इलाही ने बतौर वज़ीर आला अपने ओहदे का नाजायज इस्तेमाल भी किया। रिपोर्ट में बताया गया है कि चौधरी परवेज इलाही ने असर रसूख इस्तेमाल करके स्कीमों के ठेके मनपसंद कॉन्ट्रैक्टर्स को दिए। चौधरी परवेज इलाही ने मनपसंद कॉन्ट्रैक्टर्स को ठेके देकर अपने फ्रंटमैन के जरिए रिश्वत किक बैक्स लिए। चौधरी परवेज इलाही ने गुजरात में गैर जरूरी तौर पर दर्जनों स्कीमें शुरू करवाई। नैब रिपोर्ट में यह भी लिखा गया है कि स्कीमों के लिए एडवांस फंड जारी करना परवेज इलाही की बदनीयती को जाहिर करता है। परवेज इलाही ने दूसरी स्कीमों के फंड भी गुजरात की स्कीमों के लिए मुख्तस किए। साबिक वज़ीर आला पंजाब ने सूबे का सरबराह होने के नाते अपने ओहदे का गलत और नाजायज इस्तेमाल किया, किक बैक्स लिए। रिपोर्ट में मजीद लिखा गया है कि तहरीक इंसाफ की सदर परवेज इलाही करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस में मुलव्वस पाए गए। दूसरी जानिब लंदन के दौरे का जिक्र करें तो साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ अपने बेटे सुलेमान शहबाज के हमरा लंदन पहुंच गए। जरा के मुताबिक शहबाज शरीफ आज अपने भाई मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। गुज़श्ता रोज तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने अपने बयान में कहा था कि नून लीग के सदर शहबाज शरीफ लाहौर से लंदन के लिए रवाना होंगे। अहम खबर आपको दे रहे हैं, लाहौर से लंदन तक के सफर में मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ अपने बेटे सुलेमान शहबाज के हमरा लंदन पहुंच गए हैं। जराये का कहना है कि शहबाज शरीफ आज अपने भाई मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। वाज़ेह रहे कि गुज़श्ता रोज तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने अपने बयान में कहा था कि नून लीग के सदर शहबाज शरीफ लाहौर से लंदन के लिए रवाना होंगे। गुज़श्ता रोज सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी के ट्वीट पर फिरदौस आशिक अवान भड़क उठी। फिरदौस आशिक अवान ने कहा कि सदर आरिफ अलवी के गुज़श्ता रोज के ट्वीट की जितनी मजम्मत की जाए कम है। अपने एक बयान में फिरदौस आशिक अवान ने कहा है कि सदर डॉक्टर आरिफ अलवी के ट्वीट ने पाकिस्तान के सुप्रीम ऑफिस के वकार और तशख्खुस को बुरी तरह मजरूह किया है। सदर का ओहदा पाकिस्तान की सालमियत और आईन पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के साथ साथ वफाक की मजबूती और मरकजियत की अलामत समझा जाता है। उनका मजीद कहना था कि सदर आरिफ अलवी के इस ट्वीट से दुनिया भर में पाकिस्तान का इंतहाई मनफी पैगाम किया है। गुज़श्ता रोज सदर आरिफ अलवी ने अपने एक ट्वीट में कहा था कि उन्होंने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी तरमीमी बिल्स पर कोई दस्तखत नहीं किए। आप बता रहे हैं कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के तर्जुमान डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान ने कहा है कि सदर आरिफ अलवी ने गुज़श्ता रोज के ट्वीट की जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। अपने एक बयान में फिरदौस आशिक अवान ने कहा था कि सदर आरिफ अलवी के ट्वीट ने पाकिस्तान के सुप्रीम ऑफिस के वकार और तशख्खुस को बुरी तरह मजरूह किया है। सदर का ओहदा पाकिस्तान की सालमियत और आईन पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के साथ साथ वफाक की मजबूती और मरकजियत की अलामत समझा जाता है। उनका मजीद कहना था कि सदर आरिफ अलवी के इस ट्वीट से दुनिया भर में पाकिस्तान का इंतहाई मनफी पैगाम किया है। गुज़श्ता रोज सदर आरिफ अलवी ने अपने एक ट्वीट में कहा था कि उन्होंने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी तरमीमी बिल पर कोई दस्तखत नहीं किए। इसी हवाले से मजीद रद्द अमल का जिक्र करें तो पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी ने कहा है कि 28 घंटे के बाद सदर को होश आ गया तो उन्हें अंदाजा हुआ कि कुछ गलत हो गया है। अपने बयान में उन्होंने कहा कि आरिफ अलवी ने कुछ नींद से उठकर कहा उसकी हैसियत नहीं है। साबित हो गया कि पीटीआई ने इंतशार की सियासत को जन्म दिया है। दूसरी जानिब मेयर कराची मुर्तजा वाहब ने कहा है कि ट्वीट की कोई कानूनी हैसियत नहीं है। ट्वीट देकर हैरत हुई मुर्तजा वाहब ने मजीद कहा कि सदर का मामला आधा तीतर और आधा बटेर वाला है। सदर आरिफ अलवी के ट्वीट पर मुख्तलिफ पार्टी रहनुमाओं के रद्द अमल सामने आ चुके हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी कहते हैं कि 28 घंटे के बाद सदर आरिफ अलवी को होश आया तो उन्हें अंदाजा हुआ कि कुछ गलत हो गया है। अपने बयान में उन्होंने कहा कि आरिफ अलवी ने कहा कि उन्होंने मजीद कहा कि आरिफ अलवी ने कुछ नींद से उठकर कहा उसकी कोई हैसियत नहीं है। साबित हो गया कि पीटीआई ने इंतशार की सियासत को जन्म दिया है। दूसरी जानिब मेयर कराची मुर्तजा वाहब ने कहा कि ट्वीट की कोई कानूनी हैसियत नहीं है। ट्वीट देकर हैरत हुई मुर्तजा वाहब ने मजीद कहा कि सदर का मामला आधा तीतर और आधा बटेर वाला है।
ऑफिशियल सिगरेट तरमीमी एक्ट भी मुतनाज़ हो गया। उसके खिलाफ मुतफर्रिक दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट में दायर कर दी गई। मोहम्मद मकसद सलीम एडवोकेट की जानिब से दायर दरख्वास्त में विफाकी हुकूमत, विफाकी वजारत कानून और वजारत दाखिला को फरीक बनाया गया है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि सदर आरिफ अलवी का बयान सामने आया तो उन्होंने ऑफिशियल सिगरेट एक्ट पर दस्तखत नहीं किए। एक्ट दुरुस्त तरीक़ाकार के मुताबिक पास नहीं हुआ। दरख्वास्त में ये भी मौक़िफ़ पेश किया गया है कि ऑफिशियल सिगरेट तरमीमी एक्ट मावरा आइन है। एक्ट के तहत पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों को गैर आइनी इख्तियारात दिए गए हैं। इसके तहत पुलिस या कानून नाफिज करने वाले इदारे किसी भी शहरी के घर बिला वारंट दाखिल हो सकते हैं। दरख्वास्त में यह भी कहा गया है कि नए कानून के तहत गिरफ्तार फर्द को मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश करना लाजिम नहीं है, जबकि आइन का आर्टिकल 4 और 19A शहरियों की आज़ादी और बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं। दरख्वास्त में इस्तेदा की गई है कि अदालत ऑफिशियल सिगरेट तरमीमी एक्ट की शिक्ल 2, 4 और 11 को मावराए आइन करार देते हुए कल अदम करार दे और अदालती फैसला आने तक कानून पर अमल दरामद रोकते हुए हुक्म इम्तनाई जारी किया जाए। आप बता रहे हैं कि ऑफिशियल सिगरेट तरमीमी एक्ट के खिलाफ मुतफर्रिक दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट में दायर कर दी गई है। मोहम्मद मस्कत सलीम एडवोकेट की जानिब से दायर दरख्वास्त में विफाकी हुकूमत, विफाकी वजारत कानून और वजारत दाखिला को फरीक बनाया गया है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि सदर आरिफ अलवी का बयान सामने आया तो उन्होंने ऑफिशियल सिगरेट एक्ट पर दस्तखत नहीं किए। एक्ट दुरुस्त तरीक़ाकार के मुताबिक पास नहीं हुआ। दरख्वास्त में यह भी मौक़िफ़ पेश किया गया है कि ऑफिशियल सिगरेट तरमीमी एक्ट मावरा आइन है। एक्ट के तहत पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों को गैर आइनी इख्तियारात दिए गए हैं, जिसके तहत पुलिस या कानून नाफिज करने वाले इदारे किसी भी शहरी के घर बिला वारंट दाखिल हो सकते हैं। दरख्वास्त में यह भी लिखा गया है कि नए कानून के तहत गिरफ्तार फर्द को मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश करना लाजिम नहीं है, जबकि आइन का आर्टिकल 4 और 19A शहरियों को आज़ादी और बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। दरख्वास्त में इस्तेदा की गई है कि अदालत ऑफिशियल सिगरेट तरमीमी एक्ट की शिक्ल नंबर 2, 4 और 11 को मावराए आइन करार देते हुए कल अदम करार दे और अदालती फैसला आने तक कानून पर अमल दरामद रोकते हुए हुक्म इम्तनाई जारी किया जाए। जरावाला के अफसोसनाक वाक़े की मुख्तलिफ दफातर की जानिब से भी मजम्मत की गई। दफ्तर खारजा ने कहा है कि जरावाला का वाक़या इंतहाई अफसोसनाक और काबिल मजम्मत है। जिम्मेदारान को इंसाफ के कटहरे में लाने तक हुकूमत चैन से नहीं बैठेगी। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने एक बयान में कहा है कि पाकिस्तानी क़यादत और सोसाइटी ने वाक़े की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। दफ्तर खारजा का कहना था कि ऐसे पुरतशद्दुद और अदम बर्दाश्त पर मबनी इक़दामात पाकिस्तानी अखलाकियात से मुताबिकत नहीं रखते हैं। जरावाला के अफसोसनाक वाक़े पर दफ्तर खारजा ने भी मजम्मत की और इसे अफसोसनाक वाक़या करार दिया। दफ्तर खारजा ने कहा कि जरावाला का वाक़या इंतहाई अफसोसनाक और काबिल मजम्मत है। जिम्मेदारान को इंसाफ के कटहरे में लाने तक हुकूमत वक्त चैन से नहीं बैठेगी। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने एक बयान में कहा कि पाकिस्तानी क़यादत और सोसाइटी ने वाक़े की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। दफ्तर खारजा का मजीद कहना था कि ऐसे पुरतशद्दुद और अदम बर्दाश्त पर मबनी इक़दामात पाकिस्तानी अखलाकियात से मुताबिकत नहीं रखते। फैजाबाद में अफसोसनाक हादसा, तफसील ब्रेक के बाद बुलेटिन का हिस्सा। वेलकम बैक। अफसोसनाक हादसे का जिक्र करें तो फैजाबाद के करीब तेज रफ्तार कार को हादसा पेश आ गया। इसके बायस 2 अफराद जाँ बहक जबकि एक शदीद जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक तेज रफ्तारी के बायस गाड़ी बेकाबू होकर फुटपाथ से टकराने के बाद उलट गई। गाड़ी में 3 नौजवान सवार थे, जिनमें से 2 मौका पर ही दम तोड़ गए, जबकि एक शदीद जख्मी हुआ जिसकी हालत तशवीशनाक है। हादसे की इत्तला मिलने पर इमदादी टीमों ने मौके पर पहुंचकर लाशों और जख्मियों को पिंड अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जहां जख्मियों को तिब्बी इमदाद दी जा रही है। पुलिस जरूरी कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद लाशें वरसा के हवाले करेगी।
अफसोसनाक खबर आपको दे रहे हैं। फैजाबाद के करीब तेज रफ्तार कार को हादसा पेश आ गया, जिसके बायस 2 अफराद मौका पर ही दम तोड़ गए जबकि एक शदीद जख्मी है। पुलिस के मुताबिक तेज रफ्तारी के बायस गाड़ी बेकाबू होकर फुटपाथ से टकराने के बाद उलट गई। गाड़ी में उस वक्त 3 अफराद सवार थे, जिनमें से 2 मौका पर ही दम तोड़ गए जबकि एक की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। हादसे की इत्तला मिलने पर इमदादी टीमों ने मौके पर पहुंचकर लाशों और जख्मियों को पिम्स अस्पताल मुंतकिल किया, जहां जख्मी को तिब्बी इमदाद दी जा रही है। पुलिस जरूरी कानूनी कार्रवाई करने के बाद लाशें वरसा के हवाले करेगी। कुछ सैलाबी सूरत हाल पर बात करें तो इस वक्त दरिया सतलुज में जल थल एक हो चुका है। सैलाबी सूरत हाल के बायस करीबी तमाम तर नशेबी इलाके, फसलें और मकानात जमीन बोस हो चुके हैं। दरिया सतलुज में ऊंचे दर्जे के सैलाब के बायस मुतादिद देहात ज़ेरे आब आ गए हैं और सैकड़ों एकड़ पर तैयार फसलें भी तबाह बर्बाद हो चुकी हैं। दरिया सतलुज में सैलाबी रैले की आमद से मुतादिद बांध भी टूट चुके हैं। कई देहातों का आपस में जमीनी राबता मुनक़ता हो गया है। सैलाबी रैले के बायस इलाका मकीन अपनी मदद आप के तहत नकल मकानी करने पर मजबूर हैं। मुतासरीन की अपनी मदद आप के तहत बंद बांधने की कोशिशें जारी हैं। बाबा फरीद पुल, मौजा, बुगलाना, फिरोजपुर, चिश्तियां, पीर गनी के इलाके मुतासर हुए हैं। शाह बलोच, बाकर की, माड़ी अनब, कोट बख्शा, भैनी नूर जहानिया और दीगर इलाके सैलाबी पानी की जद में आ चुके हैं। सैकड़ों एकड़ अराजी एक बार फिर जेरे आब आ चुकी है, जिससे किसान परेशानी के शिकार हैं। उधर आने वाला में भी सैलाबी सूरत हाल के पेश नजर मुख्तलिफ इलाकों में सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए। 6 सरकारी स्कूलों में तालीमी सरगर्मियां ताहाल हुक्म सानी मुअत्तल रहेंगी। बंद होने के बाद स्कूल्स में फ्लड रिलीफ कैंप कायम किए गए हैं। बंद होने वाले स्कूल्स में टिब्बी लाल बेग, नूरा रथ, जलाल जम्मू, माटू फिरोज का और सालम रथ शामिल हैं। सतलुज में हेड सुलेमानकी के मकाम पर 2 लाख क्यूसिक का सैलाबी रैला आज गुजरने का इम्कान है। इस वक्त पानी की आमद 1,44,135 क्यूसिक है, जबकि पानी का खराज 1,44,135 क्यूसिक है। जिला इंतजामिया, रेस्क्यू एहलकार और पाक फौज के दस्ते इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ हैं। तमाम तर इमदादी कार्रवाइयों की निगरानी डिप्टी कमिश्नर उकाड़ा ज़ीशान हनीफ खुद कर रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब कसूर के सैलाब जदगान के लिए पाक फौज की जबरदस्त इमदादी सरगर्मियां भी जारी हैं। मुतासरा इलाकों में गंडा सिंह वाला, धुपसड़ी, अटारी, गठी, गलमकड़ और औलादकी के साथ जुमे वाला, कमालपुरा, बाकर के और साथ ही साथ निजाबत शामिल हैं। पाक फौज का हजारों अफराद को सैलाब से निकालने और महफूज मकामात पर मुंतकिल करने का अमल जारी है। रेस्क्यू टीमें कश्तियों के जरिए इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ हैं। हजारों मुतासरा खानदानों में लगभग 16 टन मुफ्त राशन भी तकसीम किया गया है। राशन पैक्स में आटा, दालें, चावल, घी और दूध समेत जरूरी अशिया खुरोनोश शामिल हैं। तलवार पुल, ठट्टी बख्शी और नजावत के मकामात पर राशन की तकसीम की जा रही है। सैलाब जदगान के लिए जरूरी तिबी इमदाद का भी खातिर खा इंतजाम किया गया है। इमदादी कार्रवाइयों समेत सैलाब की सूरत हाल बेहतर बनाने और मामूलात जिंदगी बहाल होने तक जारी रहेंगी। आपको बता रहे हैं सैलाबी सूरत हाल इस वक्त दरिया सतलुज के बेल्ट में गंभीर हो चुकी है। इस वक्त सैलाबी रैला तकरीबन 1.5 लाख क्यूसिक का रैला दरिया सतलुज में आज गुजरने का इम्कान है। दरिया सतलुज में ऊंचे दर्जे के सैलाब के बायस मुतादिद देहात ज़ेरे आब आ चुके हैं। इस वक्त हेड सुलेमानकी के मकाम पर 1.5 लाख क्यूसिक का रैला गुजर रहा है, जिसके बायस सैकड़ों एकड़ पर तैयार फसलें भी तबाह बर्बाद हो चुकी हैं। दरिया सतलुज में सैलाबी रैले की आमद से मुतादिद बंद टूट चुके हैं। कई देहातों का आपस में जमीनी राबता भी मुनक़ता हो चुका है। सैलाबी रैले के बायस इलाका मकीन अपनी मदद आप के तहत नकल मकानी करने पर मजबूर हैं। मुतासरीन की अपनी मदद आप के तहत बंद बांधने की कोशिशें जारी हैं। कुछ अब बच्चों की मौज मस्ती के दिन खत्म होने की खबर दें तो मौज मस्ती और सैर सपाटे को ब्रेक लग गया। सिंध के बाद अब पंजाब भर में भी मौसम गर्मा की तातीलात खत्म होने के बाद निजी और सरकारी तालीमी इदारे दोबारा खुल गए। आप बता रहे हैं कि अब बच्चों की मौज मस्ती के दिन खत्म हो गए, तालीम के दिन शुरू हो चुके हैं। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर समेत पंजाब भर में मौसम गर्मा की तातीलात खत्म होने पर स्कूल और कॉलेज में तदरीसी अमल दोबारा आज से शुरू हो चुका है। तवील छुट्टियों के बाद तालीमी इदारों की रौनकें दोबारा बहाल हो गई। बच्चों के चेहरे दोस्तों को देखकर खुशी से खिल उठे तो कई रोज बाद स्कूल आने वाले बच्चे जहां खुश दिखाई दे रहे हैं, वहीं पर मौज मस्ती के दिन खत्म होने के बाद मायूस भी नजर आ रहे हैं। तालीमी इदारों में पहले रोज तलबा की तादाद भी मामूल से काफी कम दिखाई दे रही है।
लाहौर समेत पंजाब भर के तालीमी इदारे 6 जून से 20 अगस्त तक मौसम गर्मा की तातीलात के बायस बंद थे। अभी आपको बताएं कि डॉक्टर्स का एहतजाज अगर मरीजों और अस्पताल की बेहतरी के लिए हो तो ठीक है। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में डॉक्टर्स और मरीजों के मसाइल के हवाले से स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर वहीद जमान की कोहिनूर ने उससे खुसूसी गुफ्तगू, उन्होंने हमारे नुमाइंदे उबैदुर रहमान सुलेमानी से खुसूसी गुफ्तगू की है, आप भी मुलाहिजा कीजिए। जल्दी इस वक्त हम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल एबटाबाद में मौजूद हैं, जहां पर हमारे साथ डॉक्टर वहीदुज़्ज़मान जो कि स्किन स्पेशलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में मरीजों की क्या कुछ मुश्किलात हैं और डॉक्टरों की क्या कुछ मुश्किलात हैं। आए रोज़ हड़तालें देखने को मिलती हैं, आखिर वजूहात क्या हैं? ख्वा डॉक्टर हो, ख्वा इंजीनियर हो, ख्वा ही मरीज़ के फॉर्म पे जो लोग आते हैं वो हम सब में बेसिक चीज़ों का फुकदान है। बतौर मुसलमान मैं तो ये कहूँगा दिस इज़ वेरी हार्ड टू से, बट हमें थोड़ा सा एक हिपोक्रेसी या जिसको मुनाफकत कहते हैं, हमारा बहुत सारा टाइम इस चीज़ पे ज़ाया होता है कि हम मुसलमान दिखना चाहते हैं, मुसलमान बनना नहीं चाहते। बेसिकली हम ख़राब क्यों हैं एज अ मुआशरा? उस मुआशरे में डॉक्टर भी है, इंजीनियर भी है, सारा कुछ है। हम ख़राब इसलिए हैं कि हमारे हर बंदे की कुछ ड्यूटीज़ और कुछ हकूक़ होते हैं। जब हम अपने फ़राइज़ अच्छे तरीके से निभाएं तो हमें अपने हकूक़ बहुत अच्छे तरीके से मिल जाते हैं। हमारा ओवरऑल मुआशरे का तरीक़ाकार ये बन चुका है कि हम शिकायती ज़्यादा हैं, एहतजाजी कम हैं। एहतजाज एक अच्छी चीज़ का नाम है, एक अच्छी चीज़ पे होना चाहिए, लेकिन हम शिकायत तो ज़रूर करते हैं हर दूसरे बंदे की, लेकिन अपनी इस्लाह हम नहीं करते। आदमी बाहर के मुल्क से अगर हम कंपेयर करते हैं, बाहर के मुल्क में पेशेंट्स ये बन के आते हैं, वो स्लिप लेके आते हैं, फिर मुझे व्हाट्सएप पे तस्वीर दिखाते हैं कि सर ये हमारे जो पेशेंट हैं ये अब्रॉड हैं और इनको ये तस्वीर देख के आप दवाई लिख दीजिएगा। हम दवाई लिख देते तो हम पूछते हैं कि आप वहाँ पे क्यों नहीं कंसल्ट करते, तो वो कहते हैं कि एक डर्मेटोलॉजिस्ट का नंबर 7 महीने बाद आता है, और उसके अगेंस्ट अगर हम यहाँ देखें तो वो 7 सेकंड एक मरीज इंतजार नहीं करता। स्पेशली एक मरीज अगर आपके साथ बैठा हुआ है, सो अगर आप 100 को 5 घंटों पे तकसीम करें तो हार्डली 1 मिनट एक मरीज के लिए बनता है। सो इन चीज़ों को हमें चैनलाइज्ड करना पड़ता है। फिर जो लोग बाहर खड़े होते हैं, आप अंदर आए हैं, आपने देखा बिल्कुल वो एक मछली बाजार का ओपीडी एक नमूना पेश। मौसम गर्मा की तातीलात खत्म होने के साथ ही बच्चों की मौज मस्ती भी अपने साथ ही ले गई। जलालपुर पीरवाला में मौसम गर्मा की छुट्टियों के बाद तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारों का आगाज हो चुका है। कुछ बच्चे स्कूल खुलने पर खुश तो कुछ बच्चे उदास दिखाई दे रहे हैं। इसी पर हमारे नुमाइंदे ख्वाजा शहजाद अपडेट करेंगे। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ जलालपुर पीरवाला में। पंजाब भर की तरह जलालपुर पीरवाला में भी आज से जो ना तालीमी इदारे खुल चुके हैं। 2 महीने 14 दिन छुट्टियों के बाद जो ना आज जो ना जो पढ़ाई की तरफ जो तालीमी इदारे खुल चुके हैं। जो नन्हे बच्चे हैं वो आ रहे हैं, जो स्कूल में हमारे साथ नन्हे बच्चे मौजूद हैं। मज़ीद इनसे जानते हैं इस सवाल इनका क्या कहना है। जी अस्सलाम वालेकुम। छुट्टियों के बाद आज हमारे स्कूल खुल चुके हैं। छुट्टियों में हम काफ़ी जगह गए, हमने बहुत इंजॉय किया, लेकिन अब हमें अपनी स्टडीज़ पर फोकस करना है। अस्सलाम वालेकुम। हमें बहुत खुशी हो रही है, हमारे स्कूल खुल चुके हैं और हमें अब स्टडीज़ पे फोकस करना है। थैंक यू। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना नन्हे बच्चों के तासुरात। नन्हे बच्चों का यही कहना था कि 2 महीने 14 दिन के बाद आज स्कूल खुले, हम बहुत ज़्यादा खुश हैं और इंशाल्लाह हम अपनी स्टडी पर फोकस करेंगे और हम इंशाल्लाह अपनी तालीम पर ध्यान देंगे। जी बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए पुलिस की जानिब से डाकुओं के खिलाफ क्रैकडाउन का जिक्र करें तो सादिकाबाद में थाना कोट सब्जल के इलाके संजरपुर में मुबैना पुलिस मुकाबले में कच्चे के डाकुओं और पुलिस के दरमियान 2 तरफा फायरिंग का तबादला हुआ, जिसके बाद 2 डाकू हलाक हो गए। एएसपी शाहजेब चाचड़ के मुताबिक कच्चे के इलाके संजरपुर में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान पुलिस और कच्चे के डाकुओं के दरमियान 2 तरफा फायरिंग के तबादले के नतीजे में 2 डाकू मौका पर ही हलाक हो गए। हलाक डाकुओं की शनाख्त शहजाद चांदी और गुल हसन के नाम से हुई है। हलाक होने वाले डाकू अगवा बराए तावान, डकैती और हसास इदारों के एहलकारों पर हमले और हिंदू बरादरी के अगवा में मुलव्विस थे। हलाक डाकुओं के कब्जे से असलह बरामद किया गया। पुलिस ने लाशें कब्जे में लेकर मजीद कार्रवाई शुरू कर दी है। अहम खबर आपको दे रहे हैं, डाकुओं कच्चे के डाकुओं के खिलाफ पुलिस का क्रैकडाउन। सादिकाबाद में थाना कोट सब्जल के इलाके
संजरपुर में मुबजना पुलिस मुकाबले में कच्चे के डाकुओं और पुलिस के दरमियान दो तरफा फायरिंग के तबादले में 2 डाकू मौका पर ही हलाक कर दिए गए। एएसपी शाहजेब चाचड़ के मुताबिक कच्चे के इलाके संजरपुर में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान पुलिस और कच्चे के डाकुओं के दरमियान फायरिंग का 2 तरफा तबादले के नतीजे में 2 डाकू हलाक हो गए। हलाक डाकुओं की शिनाख्त शहजाद चांदिया और गुल हसन के नाम से हुई। हलाक डाकू अगवा बराए तावान, डकैती और हसास इदारों के अहलकारों पर हमले और हिंदू बरादरी के अगवा में मुलव्वस थे। हलाक डाकुओं के कब्जा से असलहा बरामद किया गया। पुलिस ने लाशें कब्जा में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी। और अभी आपको बताएं कि सतलुज में सैलाबी सूरत हाल के हवाले से कंगनपुर के नवाही गांव बेड़िया उस्मान वाला में 15 अफराद, 100 से जायद भैंसें सतलुज में बहने का मामला। सैलाबी पानी चंद भैंसों को भारत बहा ले गया। इसी हवाले से आपको बता रहे हैं कि इस वक्त दरिया सतलुज में सैलाबी सूरत हाल गंभीर हो चुकी है, जिसके बायस कई अफराद और मवेशी जानवरों की पानी में बह जाने के मामले पर अपडेट कर रहे हैं कि 15 से ज्यादा अफराद और 100 से ज्यादा भैंसें सतलुज के सैलाबी रैलों की नजर हो चुकी हैं। सैलाबी पानी चंद भैंसों को भारत की जानिब भा ले गया। आपको बता रहे हैं कि कंगनपुर के नवाही गांव भेड़िया उस्मान वाला में 15 अफराद, 100 से ज्यादा भैंसें सतलुज पानी की बेमौज लहरों में बहते हुए भारत की जानिब बह गई हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं यह अफसोसनाक वाकया कंगनपुर के नवाही गांव भेड़िया उस्मान वाला में पेश आया है, जहां पर 15 अफराद और 100 से ज्यादा भैंसें सतलुज के पानी में बह चुकी हैं। सैलाबी पानी चंद भैंसों को भारत की जानिब बहा ले गया है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे। टेलीफोन लाइन पर हमारे नुमाइंदे अरशद सामल मौजूद है। अरशद सामल, बताइएगा दरिया सतलुज के पानी में इस वक्त कई अफराद और जानवरों के बह जाने का मामला है, क्या अपडेट है इस हवाले से? आज ये नवाई गांव बेड़िया उस्मान वाला आज ये नवाई गांव बेड़िया उस्मान वाला में 15 अफराद, 100 से ज्यादा भैंसे सतलुज में बहने का मामला है। गुलाम सैन नामी जमींदार और दीगर अफराद भैंसों समेत हाल दरिया की मौजों में 24 घंटे से इंडिया की सरहद पर मौजूद। पानी सैलाबी पानी भैंसों में चंद भारत बहाकर ले गया। लोग भैंसों और अफराद को बचाने में मसरूफ हैं। 24 घंटे से पहले रेस्क्यू एहलकार को इतला के बावजूद भैंसों को रेस्क्यू नहीं किया गया। पानी के तेज बहाव की वजह से 7 से 8 करोड़ मालियत की कीमती जानवर कई घंटों से पानी में बाहर निकाले नहीं जाए। कंगनपुर के नवाही गांव भेड़िया उस्मान वाला में 15 अफराद और 100 से ज्यादा भैंसें सतलुज की बेमौज लहरों की नजर हो चुकी हैं। इसी पर हमारे नुमाइंदे अरशद सामल अपडेट कर रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया। मौसम गर्मा की तातीलात के बाद बच्चे स्कूल की जानिब रुख कर रहे हैं। पंजाब के दीगर शहरों की तरह बिहाड़ी के स्कूल कॉलेजेस भी खुल चुके हैं। तलबा तालिबात अपनी किताबें और अपने बस्ते थामे स्कूल कॉलेजेस की जानिब गामजन हैं। इसी पर मियां आमिर कुरैशी रिपोर्ट कर रहे हैं। मौसम गर्मा की तातीलात के बाद पंजाब के दीगर शहरों की तरह बिहाड़ी के स्कूल कॉलेजेस भी खुल गए। तलबा और तलबात अपनी किताबें अपने बस्ते थामे स्कूलों कॉलेजेस की जानब गमजन हैं। मौसम गर्मा की तातीलात के बाद आज से तलबात नए जोश व जज्बे के साथ अपने तालीमी साल का भरपूर जोश से आगाज कर रहे हैं। स्कूल कॉलेजेस खुलने पर जहां बहुत से बच्चे अपने उस्ताज़ा और दोस्तों से मिलने की खुशी से सरशां है, वहां बहुत से तलबा छुट्टियों के इख्तिताम पर गमगीन भी हैं। तालीमी इदारों के खुलने पर ट्रैफिक में गैर मामूली इजाफा देखने में आया है, जिससे सड़कों पर रश बढ़ गया है। कैमरामैन टीम के हमरा मियां आमिर कुरैशी को नूर टीवी बिहाड़ी। तंगवाला में निजी और सरकारी स्कूल कॉलेजेस खुल चुके हैं। छुट्टियों के बाद तलबा की मौजें खत्म हो गई, पढ़ाई का आगाज हो गया। इसी हवाले से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में क्लास 1 से 8 तक के तलबा का पहला रोज है। तलबा को स्कूल पहुंचने पर वेलकम किया गया। स्कूल की रौनकें बहाल होने पर असातिज़ा भी खुश दिखाई दे रहे हैं। असेंबली पर प्रिंसिपल महियुद्दीन ने तलबा को स्कूल रूल्स के बारे में आगाह किया। प्रिंसिपल ने कहा कि तलबा को स्कूल में तदरीस के बाद खेल की सरगर्मियां भी कराई जाएंगी। तलबा रोजाना की बुनियाद पर हाजिरी को यकीनी बनाएं। स्कूल का माहौल खराब करने वाले तलबा को निकाल दिया जाएगा। असातिज़ा कराम तलबा की तालीम और तरबियत पर खुसूसी तवज्जो देंगे। तमाम क्लासेस का स्कूल असेंबली में पहला रोज है। उम्मीद है इंशाअल्लाह तलबा और असातिज़ा स्कूल का नाम रोशन करेंगे। असातिज़ा ने तलबा को क्लास रूम्स में दरस व तदरीस का अमल शुरू कर दिया।
आपको बता रहे हैं कि गर्मियों की छुट्टियों के बाद दोबारा बच्चों का स्कूल और कॉलेजेस की जानिब रुख हो चुका है। इस वक्त छुट्टियां खत्म होने के बाद तलबा की मौजें खत्म हो गई, पढ़ाई का दोबारा आगाज हो गया। इसी हवाले से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में क्लास 1 से 8वीं तक के तलबा का पहला रोज आज हुआ है और तलबा के स्कूल पहुंचने पर असातिज़ा और मैनेजमेंट की जानिब से वेलकम किया गया। स्कूल की रौनकें बहाल होने पर असातिज़ा कराम के चेहरे भी खुशी से खिल उठे हैं। असेंबली पर प्रिंसिपल महियुद्दीन ने तलबा को स्कूल रूल से मुताल्लिक आगाह किया। दूसरी जानिब महकमा औकाफ मजहबी उमूर पंजाब की तरफ से चिल्लागाह टिब्बी बाबा फरीद गंज शकर की अमूर मजहबिया कमेटी बराए 1 साल की तश्कील मुकम्मल करने पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। नोटिफिकेशन एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ लाहौर जोन ईस्ट शाहिद हमीद विरक की जानिब से जारी किया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक कमेटी दर्ज झेल अफराद पर मुश्तमिल है, जिनमें हाफिज अली इमरान महमूद, मियाँ नईम अनवर चिश्ती, जफर इकबाल, मोहम्मद अकरम सरवर, राजा सामल खान, मोहम्मद अजीम अब्दुल रहमान, मोहम्मद अदनान, मियाँ आबिद अली और साद अली शामिल हैं। कमेटी औकाफ एडमिनिस्ट्रेटर के मुआवन के तौर पर काम करेगी। मेंबर अमूर मजहबिया कमेटी मियाँ आबिद का कहना है कि हम महकमा मजहबी उमूर औकाफ के शुक्रगुजार हैं, खास तौर पर साबिका MPA बिलाल यासीन के, जिन्होंने इस मकसद के लिए हमारी सरपरस्ती की। इंशाअल्लाह ये कमेटी बिलाल यासीन की निगरानी में चिल्लागाह टिब्बी बाबा फरीदगंज शकर के उमूर को अहसन तरीके से निभाएगी। मियाँ आबिद का मजीद कहना था कि बाबा फरीद बहुत साहिब फजीलत शख्सियत थे। जब इन्होंने शोहरत हासिल की और दूर दूर तक उनकी करामत का जिक्र होने लगा तो बहुत से बादशाह और अमरा आपके मुक़द्द हो गए। और अभी आपको बताएं कि सुबह पंजाब में तालीमी इदारों के गिरदोनवाब में मुनशियात फराशी करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयों में तेजी, जबकि DIG ऑपरेशन अली नासिर रिजवी के हुक्म पर लाहौर में असलहा मुहिम के दौरान गिरफ्तार होने वाले दर्जनों मुलजिमान के कब्जा से नाजायज असलहा बरामद करके मुकदमात का इंदराज किया गया। आपको बता रहे हैं कि तालीमी इदारों के इर्द गिर्द मुनशियात फरोश के खिलाफ भी इस वक्त क्रैकडाउन किया जा रहा है। साथ ही साथ नाजायज असलहा रखने वालों के खिलाफ भी क्रैकडाउन का सिलसिला जारी है। इसी क्रैकडाउन से मुतालिक मजीद तफसीलात जान लेते हैं चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। वसीम साबिर, लाहौर पुलिस की जानिब से मुनशियात फरोशों और नाजायज असलहा रखने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन किया गया है, क्या अपडेट्स हैं? सबसे पहले बात करेंगे मंशियात फरोशी की। जिस तरह से कबायली इलाकों से गाड़ियां भर भर के मंशियात लाहौर लाई जाती है और यहाँ पर जो है वो पुलिस उनको गिरफ्तार करती है, क्योंकि रास्ते में जो है वो मोटरवे का इस्तेमाल करते हुए मंशियात फरोश जब लाहौर गाड़ियां लाते हैं तो रास्ते में मोटरवे पुलिस भी होती है। इसके अलावा ANS की जो है वो नाकाबंदी भी होती है, लेकिन उसके बावजूद भी इनके साथ मिली भगत के साथ मिलकर लाहौर गाड़ियां लाई जाती हैं और लाहौर से ये मंशियात पकड़ी जाती है। जिस तरह से सबसे पहले बात करें हाजी मजहर इकबाल इंस्पेक्टर की, जो बतौर DSP का काम कर रहे हैं एंटी नार्कोटिक्स, जो कि गुलशन इकबाल पुलिस स्टेशन में बैठते हैं, उनकी जानिब से जो है वो कार्रवाइयां की गई हैं और मनों के हिसाब से मंशियात पकड़ी गई है। ये वही मंशियात है जो कि लोगों ने पीनी थी और कोई ना कोई कत्ल, कोई ना कोई किसी ना किसी की इज्जत के ऊपर वार होना था। क्योंकि जब शहरी नशे में होता है, कोई नशा करने वाला जो नशे में होता है, खासकर वो ये नहीं देखता कोई किसी की बहू बेटी है, तो मंशियात का इस्तेमाल जो है वो खासकर आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ तलीमी इदारों के अंदर भी आ गया है। तलीमी इदारों के अंदर जो लोग पढ़ लिख कर कोई जज बन जाता है तो कोई आला पुलिस ऑफिसर बन जाता है। हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि मेरा बच्चा जो है वो आला पुलिस ऑफिसर बने या कोई आला ऑफिसर बने, तो उसी के अंदर जो है वो ये जब मिलावट आ जाती है मंशियात की, जिस तरह से मंशियात फरोशी खासकर देखा जाए तो तलीमी इदारों के गिरदोनवा में बड़ी हो रही है और खासकर वहाँ के बच्चे बच्चियां जिस तरह से मुख्तलिफ लाहौर की लम्स यूनिवर्सिटीज हो गई हैं, दीगर ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं, यहाँ पर भी जो है वो नौजवान लड़के लड़कियां जो है वो नशा का इस्तेमाल करते हैं। पहले कभी होता था कि लोग जो है वो चरस पीते थे, फिर उसके बाद ये पाउडर आ गया, उसके बाद अब ये बड़ा खतरनाक नशा जो आइस का है, ये जो आइस का नशा है, ये नौजवान नस्ल में जो है वो बड़ी जल्दी से उभरता हुआ नजर आ रहा है और इसका इस्तेमाल जो है वो कुछ महीने करने के बाद इंसान की मौत हो जाती है। तो इसी पर जो है वो मंशियात के खिलाफ IG पंजाब ने सुबह पंजाब में बड़ा वाज़ेह कहा था, तलीमी इदारों के गिरदोनवा में जो मंशियात फरोशी करते हैं, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि तलीमी इदारों के अंदर पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, वहां पर जाकर मंशियात का इस्तेमाल भी करते हैं और बाकायदा मंशियात फरोख्त भी करते हैं, जो कि
गवर्नमेंट को इसके ऊपर जो है वो बड़ा जरूरी है कंट्रोल करना, क्योंकि कॉलेज के अंदर जो है वो लड़कियां और लड़के जो पढ़ाई करने के लिए आते हैं, जब ये नशे का इस्तेमाल करते हैं तो आस्ता आस्ता इनको लत लग जाती है, फिर ये नशे के बगैर नहीं रहते। आखिरकार होता यह है कि जो लड़के होते हैं ये डकैती वारदात करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि अपना नशा पूरा करने के लिए ये लोग किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। जिस तरह से लाहौर पुलिस की अगर फिर बात की जाए तो जिस तरह डीआईजी ऑपरेशन अली नासिर रिजवी ने जो है वो नाजायज असला मुहिम के खिलाफ जो है वो तमाम एसएचओ, डीएसपीज और इसके अलावा डिविजनल एसपीज को बाकायदा तौर पर मीटिंग में कहा था कि कहीं भी जो है वो असला नजर नहीं आना चाहिए, क्योंकि शादी ब्याह की तकरीबात हो या कोई लड़ाई झगड़ा हो, कोई दुश्मनी हो, तो वहां पर असले का इस्तेमाल होता है। जब किसी के पास असला नहीं होगा तो वहां पर लड़ाई झगड़ा जो होगा वो सिर्फ जो है वो गालम गलोच हाथापाई तक ही खत्म हो जाएगा, कत्ल गारत नहीं होगी। तो जिस तरह से डिफेंस एएसएचओ ने जो है वो एक बड़ी मिकदार में असला जो है वो पकड़ा है, इसके अलावा एसएचओ शफीकाबाद ने तकरीबन 2 दर्जन से जायद पिस्टल पकड़े हैं। तो खासकर सिटी डिवीजन के जो थाने हैं बदामी बाग, लारी अड्डा, मिसरी शाह, दीगर जो है वो नौलखा और इसी तरह से कैंट डिवीजन के इकबालटोन डिवीजन के थानों के जो एसएचओ हैं बाकायदा तौर पर एसपीज की जानिब से उनके साथ मीटिंग्स की जाती है और तकरीबन जो है वो 100 से जायद नाजायज असला के मुकदमात जो है वो अब तक दर्ज किए गए हैं। तकरीबन तालीमी इदारों के हवाले से अगर बात की जाए तो 50,000 से जायद लोगों को गिरफ्तार करके मंशियात भी बरामद की गई है, करोड़ों रुपए जो उनकी वटक होती थी वो भी बरामद की गई है। आईजी पंजाब ने बड़ा वाजे कहा है तमाम आरपीओ, डीपीओ, सीपीओ को कि तालीमी इदारों के गिरदोनवा में मंशियात फरोशी हरगिज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अमूमन लोग मंशियात फरोशी जब करते हैं तो ज्यादातर ये इनके पैसे जो कमाने का वक्त होता है ऐसे ही होता है कि जहां पर ज्यादातर लोग इकट्ठे हो, जिस तरह से तालीमी इदारों का इस्तेमाल करते हैं वहां पर बच्चे बच्चियां पढ़ते हैं, उनके अंदर मंशियात फरोशी करते हैं। असला की जो मुहिम के खिलाफ बात की जा रही थी, तो जिस तरह से मैंने पिछले दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस में डीएजी ऑपरेशन से सवाल किया था, बाकायदा डीएजी इन्वेस्टिगेशन से भी सवाल किया गया था एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कि लाहौर में बहुत सारी असले की दुकानें हैं जहां पर लोग जो है वो महंगे दामों असला और गोलियां जो है वो खरीद कर अपने पास असला रख लेते हैं और बहाना यही करते हैं कि जी हम पैसे लेकर जाते हैं, हमारे पास असला होना चाहिए। उसके लिए लाइसेंस का होना बड़ा जरूरी है और लाइसेंस की फीस जो है वो हुकूमत पंजाब की जानिब से बढ़ा दी गई है। आजकल लोगों ने यही किया हुआ कि असला की दुकान पे जाते हैं। लाहौर पुलिस की जानिब से तालीमी इदारों के गिरदोनवाब में मुनशात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन का सिलसिला जारी है। इसी पर चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबर अपडेट कर रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया। दूसरी जानिब तालीमी इदारे खुलने के साथ ही बच्चों की मौजें भी खत्म हो चुकी हैं। स्कूल खुल गए, मौसम गर्मा की तातीलात खत्म हो चुकी हैं। शहर भर के सरकारी और गैर सरकारी स्कूल खुलने के बाद तालीमी सरगर्मियां बहाल हो गई। सीईओ लाहौर एजुकेशन की जानिब से किए गए तालीमी दावे हवा हो गए। बारिशों के बाद स्कूलों के इंस्पेक्शन न हो सकी। डेंगू के खात्मे के लिए मौसर इक़दाम देखने में भी नजर नहीं आ रहे। आपको बता रहे हैं कि स्कूल खुलने के साथ ही बच्चों की मौजें भी खत्म हो गई, तालीमी सरगर्मियां शुरू हो चुकी हैं। लाहौर शहर के सरकारी और गैर सरकारी स्कूल खुलने के बाद तालीमी सरगर्मियां बहाल हो चुकी हैं। सीईओ लाहौर एजुकेशन की जानिब से किए गए तालीमी दावे हवा हो गए। बारिशों के बाद स्कूलों की इंस्पेक्शन न हो सकी, जिसके बायस डेंगू के खात्मे के लिए मौसर इक़दाम देखने में नजर नहीं आ रहे। इसी पर मजीद अपडेट करेंगे हमारे नुमाइंदे कामरान अली। जी, आज 3 माह की छुट्टियां खत्म होने के बाद दोबारा जो है वो स्कूलों को खोल दिया गया है और जो तालीमी सरगर्मियां हैं वो शुरू हो चुकी हैं। बच्चों की मौजें जो है वो खत्म हो गई है। छुट्टियों में बच्चों ने जो है वो अपनी नानी के घर जाके भी इंजॉय किया और इसी तरह दीगर तफरीही मकामात पर भी बच्चे जाकर जो है वो इंजॉय करते रहे। आज सुबह जो छोटे बच्चे थे वो जिद कर रहे थे स्कूल ना जाने की, जबकि जो बड़े बच्चे थे वो इस बात का पर खुश थे कि स्कूल में जाएंगे तो अपने दोस्तों से जो है वो मुलाकात भी करेंगे। इसके साथ साथ आपको बताएं कि सीईओ लाहौर एजुकेशन परवेज अख्तर की जानिब से सख्त अहकामात भी दिए गए थे कि स्कूलों की जो बिल्डिंग की
इंस्पेक्शन है उस पर खुसूसी तवज्जो दी जाए, डेंगू की रोकथाम के लिए भी इकदाम किया जाए। मगर दूसरी जानब अगर बात करें इंस्पेक्शन की, तो इंस्पेक्शन नहीं हो सकी। हाल ही में हरबंसपुरा के इलाका कलंदरपुरा में भी एक छत गिरने का वाकया पेश आया था। क्योंकि छुट्टियां थी, स्कूल बंद था, इसलिए कोई बड़ा जो जानी नुकसान जो था वो नहीं हो सका। मगर इंस्पेक्शन की अगर बात करें तो ताहाल सरकारी स्कूलों की इंस्पेक्शन भी नहीं हो सकी। दूसरी जानब डेंगू की अगर बात करें तो डेंगू के रोकथाम के लिए भी खातिर का इकदाम जो है वो देखने में नजर नहीं आ रहे। सिक्योरिटी की अगर बात करें तो सिक्योरिटी गार्ड तो तकरीबन एक अदद सिक्योरिटी गार्ड जो हर स्कूल के बाहर देखने में नजर आता है। मगर अगर सिक्योरिटी वॉक थ्रू गेट की बात करें तो वो नाकारा हो चुके हैं और वो सही तरीके से काम भी नहीं कर रहे। जी, तालीमी सरगर्मी शुरू होते ही बच्चों की मौतें खत्म हो चुकी हैं। हमारे नुमाइंदे कामरान अली अपडेट कर रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया। पंजाब पुलिस के सिपा सालार और CCPO लाहौर से मुतालिक नाजेबा जुबान का इस्तेमाल करने वाले पुलिस कांस्टेबल शाहिद को IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने सीने से लगा लिया, जबकि IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का नफ्सियाती अमराज के इलाज गाह पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ का दौरा किया। IG पंजाब की कांस्टेबल शाहिद ज़ोहैब, उनकी वालिदा और वालिदीन से मुलाकात हुई। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने कांस्टेबल शाहिद अब्बास को गले लगा लिया, से जल्द सेहत याबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया। मजीद IG पंजाब ने कांस्टेबल और डॉक्टर्स के साथ क्या बात की, आप भी मुलाहिजा कीजिए। किसी भी बीमारी का मजाक उड़ाना, उसकी मीम्स बनाना, उसके ऊपर इल्जामात लगाना और किसी भी फैमिली जो कि पहले ही एक आग के दरिया में डूबी होती है उसके साथ ज्यादती करने के मुतरादिफ है और ज़रूर के मुतरादिफ है। और इसका ये मतलब है कि आप ये नहीं समझते कि वो इंसान जो कि बीमार हो गया है वो एक प्रॉपर इंसान है। मेरे साथ साइकेट्री के बड़े मशहूर डॉक्टर साहब मौजूद हैं। बाइपोलर डिसऑर्डर की बीमारी इंसान को मेनिया की तरफ, यानी उसके लेवल को दिमाग को ऊपर ले जाती है, एनर्जी ज़्यादा होती है, नींद कम होती है, दिल करता है एग्रेशन करें, हर चीज़ बुरी लगना शुरू होती है, चिड़चिड़ापन होता है, चीज़ें सुनने भी को लगती हैं और डिल्यूजनल हो जाता है बंदा, हेलुसिनेशंस होती हैं। और इसका इलाज बहुत सादा है, टिपिकल और एटिपिकल एंटी साइकोटिक्स हैं और इसके साथ साथ साइकोलॉजी, किसी साइकोलॉजिस्ट के साथ मिलना है और उसके साथ साथ कोई मूड स्टेबलाइजर्स होते हैं। हमारे जो कांस्टेबल है जिसके बारे में मैं शुक्रिया अदा करूंगा झूठ बोलने वालों का, फेक न्यूज़ फैलाने वालों का शुक्रिया अदा करूंगा कि इसको लॉकअप में डाला गया, ऐसा बिल्कुल नहीं। डॉक्टर साहब मेरे साथ बैठे हैं। डॉक्टर साहब, हमने एक तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ बनाया है जिसमें हमने रखे हैं वो बंदे जो कि डिसेबल्ड होते हैं या जो ट्रांसजेंडर्स हैं, लेकिन उसमें एक है कि जो मेंटली चैलेंज लोग सड़कों पे फिरते हैं वो सेक्सुअल ऑफेंसेस भी कर सकते हैं, मार भी सकते हैं, कत्ल भी कर सकते हैं, जुर्म भी कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, ये बाइपोलर डिसऑर्डर के बाद दवाई लेके बंदा ठीक हो जाता है? जी बिल्कुल, हमने इनको भी मेडिसिन स्टार्ट करवाई है, तो भी हमें उम्मीद है कि पहले 3 दिन से काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हैं। अभी हम इनको हफ्ता तक और रखेंगे। उसके बाद दूसरा ये जो आप सेल की बात करें, ये बेसिकली उनको एक हमने सेपरेट रूम दिया हुआ है ताकि इसका क्या मकसद होता है? इसका मकसद ये होता है कि वो वोलाटाइल होते हैं तो वो अपने आप को या किसी को नुकसान ना, सबसे पहले अपने आप को नुकसान, क्योंकि ब्रेक डाउन होता है, रोना शुरू कर देगा, फिर हंसना। लेकिन डॉक्टर साहब, ये जब बंदा ठीक हो जाता है तो फिर नॉर्मल अपनी जिंदगी गुजार सकता है, जिस तरह मर्जी जाके अपना रहे हर चीज। और ये है कि अभी इनका इलाज चल रहा है, अब इनको यहाँ से सेल में से वार्ड में शिफ्ट कर इंशाल्लाह। वार्ड में इंशाल्लाह ये रहेंगे, जब ये स्टेबल हो जाएंगे, मेडिसिन पे इनकी कंप्लायंस आ जाएगी, उसके बाद इंशाल्लाह हम ये वादा कर रहे हैं डॉक्टर साहब आपसे और तमाम साइकेट्रिस्ट से और साइकोलॉजिस्ट से कि हम आपके साथ हैं। आप बहुत नेकी का काम कर रहे हैं। इनको कोई लफ्ज़, किसी ऐसे लफ्ज़ से पुकार देना बहुत फैमिलीज को और शख्स को भी खराब करने के मुतरादिफ है। मेहरबानी करके इनको मरीज समझिए जिस तरह किसी और चीज़ का मरीज होता है, और ये जब स्टेबल होते हैं तो बिल्कुल स्टेबल हो जाते हैं। अगर आपकी फैमिली में कोई ऐसा बंदा है, आपके जानने वालों में है, महकमे में है, तो डॉक्टर्स के साथ उनको पहुंचाइए, वरना तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ के साथ पहुंचा दीजिए। तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ में पुलिस इनको मुतल्लिका डॉक्टर साहबान के पास पहुंचा देगी और ये मसीहा जो यहाँ बैठे हैं इंशाल्लाह इनको माशरे का वापसी यूजफुल सिटीजन ऑफ सोसाइटी करार दे देंगे। इसमें मजाक उड़ाने से कोई फायदा नहीं है और झूठी, कब तक आप झूठी पोस्ट करते रहेंगे, उसका भी कोई फायदा नहीं। लेकिन आपका शुक्रिया, आपने झूठी पोस्ट की ताकि ये अवेयरनेस लोगों तक पहुंच गई कि ये बीमारी काबिल इलाज है और इसके बाद इंसान नॉर्मल हो गया। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की जानिब से निकाले गए 328 मुलाजमीन ने लेबर कोर्ट से रजू कर लिया। मौजूदा अदालत ने दरख्वास्त को काबिल समाअत करार दे दिया। अदालत 21 अगस्त को केस की समाअत करेगी। LWMC इंतजामिया ने गैर हाजिरी का बहाना बनाकर 328 मुलाजमीन को नौकरी से निकाल दिया था, जिस पर झाड़ूकश लेबर यूनियन और क्लीन ग्रीन लेबर यूनियन के ओहदेदारान ने लेबर कोर्ट से रजू किया।
अदालत ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि इंतजामिया के इस इक़दाम से हमारा मुआशी कत्ल किया गया, लिहाजा इस गैर कानूनी इक़दाम पर सख्त एक्शन लिया जाए, जिस पर अदालत कल सुबह दरख्वास्त पर समाअत करेगी। अहम खबर आपको दे रहे हैं, लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की जानिब से निकाले गए 328 मुलाजमीन ने लेबर कोर्ट से रजू कर लिया है। मौसूद अदालत ने दरख्वास्त को काबिल समाअत करार दे दिया है। अदालत 21 अगस्त को केस की समाअत करेगी। LWMC इंतजामिया ने गैर हाजिरी का बहाना बनाकर 328 मुलाजमीन को नौकरी से निकाल दिया था। इस पर झाड़ूकाश लेबर यूनियन और क्लीन ग्रीन लेबर यूनियन के अहदेदारान ने लेबर कोर्ट से रजू किया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि इंतजामिया के इस इक़दाम से हमारा मुआशी कत्ल किया गया, लिहाजा इस इल्लीगल इक़दाम पर सख्त एक्शन लिया जाए, जिस पर अदालत कल सुबह दरख्वास्त पर समाअत करेगी। और खेल के मैदान से खबर यह है कि बर्मिंघम में शुरू होने वाले वर्ल्ड ब्लाइंड गेम्स में क्रिकेट के मुकाबलों में पाकिस्तान ने भारत को 18 रन से शिकस्त देकर इवेंट में फातिहाना आगाज किया है। किंग एडवर्ड स्कूल ग्राउंड बर्मिंघम में पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर्स में 8 विकेट पर 187 रन बनाए। पाकिस्तान के मोहम्मद सलमान ने 50 रन की इनिंग्स खेली, जबकि निसार अली ने 46 और बदर मुनीर ने 37 रन बनाए। भारत के ए कैटेगरी के रेडी ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया और एन बादा बाइक ने 4 विकेटें ली, जबकि जवाब में भारत की टीम 7 विकेट पर 169 रन बना सकी। सुनील रमेश ने 62 और दुम्बा राव की टमकी ने 40 रन बनाए, जबकि भारत के 5 खिलाड़ी रन आउट हुए, जबकि पाकिस्तान के मती उल्ला ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। इवेंट में पाकिस्तान अगला मैच मंगल को बांग्लादेश के खिलाफ खेलेगा। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद हर लम्हा बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।